भाई देखिए, हमारे बीच में किसान गोष्ठी में आए हुए गाजीपुर के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। किसान गोष्ठी के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, और साथ में हमारे बीच में बात करने के लिए कासमाबाद के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप किसान गोष्ठी के कार्यक्रम के माध्यम सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे किसानों को? ये किसानों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी नई नई तकनीकी आ रही है उन किसानों को ये बताने का काम होता है जागरूकता कार्यक्रम में, ताकि किसान अच्छे से ज़्यादा पैदावार ले सकें। लगातार सर देखा जा रहा है कि पैदावार के चक्कर में कहीं न कहीं दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे किसानों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए बार बार किसानों को सलाह दी जा रही है कि अब केमिकल फर्टिलाइज़र या बायोपेस्टिसाइड जो भी दवाएं हैं उनका प्रयोग कम करें और ज़्यादातर से प्राकृतिक खेती, जैविक आधारित खेती पर अपना किसान जोर दें, ताकि इन बीमारियों से ज़्यादा बचा जा सके। कहीं ना कहीं से सरकारी योजनाएं चल रही हैं, तो इन सरकारी योजनाओं के बारे में क्या कुछ आप शॉर्टकट में बताना चाहेंगे? हाँ, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जनपद में 20-21 योजनाएं हैं, सब पे हमने प्रकाश डाला है। और ख़ास तौर से प्रसार सुधार की योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना है, मैकेनाइजेशन की है, इंस्टीट्यूट योजना है। इसमें किसानों को ज़्यादातर से लाभ मिलता है, चाहे वो बुकिंग के माध्यम से हो या प्रदर्शन के माध्यम से हो या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हो। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का काम कृषि विभाग करता है। सर, ये गाजीपुर के जनपद में जगह जगह कार्यक्रम, ये जो किसान गोष्ठी आवंटित है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था आपके पास भी रहती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा व्यवस्था रहती है, फिर भी हम लोग समय निकाल करके। किसान सर कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छी संख्या में जागरूक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों का जो आउटलेट आ रहा है, बार बार किसान हमसे प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब वो किसान जागरूक है, अपने खेती के प्रति जागरूक है, इसीलिए ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं और उनका समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे आज के माध्यम से? नए कार्यक्रम में जो है कि काफ़ी आपके विकास खंड कासमाबाद परिसर में हुआ, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर, उनके अंदर उत्सुकता है, नई नई जानकारी सीखने की इच्छा है। इन सब जानकारी के लिए वो जो है विभिन्न प्रकार की इस तरह के जो भी कृषि विभाग के द्वारा कार्य कराए जाते हैं उसमें वो रुचि लेते हैं, और इसमें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होता है। बिल्कुल भाई, देखिए हमारे पास इस किसान वैज्ञानिक है हमारे बीच में। सर, आज जो कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें आपने सर ये कहा कि यूरिया के शॉर्टेज हो चुके थे, कहीं ना कहीं लोगों को इसकी कमी हुई, तो सर क्या बताना चाहेंगे, कैसे? मेरा ये कहना था कि आप जब यूरिया डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और उसमें 46 से 48% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन आप जो है उसके अलावा आप फास्फोरस डालते हैं तो उसमें जो 46% फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन आप सिंगल सुपर फास्फेट जाते हैं फास्फोरस के लिए तो उसमें आपका कैल्शियम भी, सल्फर भी और 16% उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, क्योंकि फास्फोरस की जो दक्षता है वो 15 से 20% ही है। अब आप डाल रहे हैं फास्फोरस ही डालते जा रहे हैं। फास्फोरस जो है मिट्टी में इमोबाइल है, यानी अघुलनशील है, तो उसका जो है प्रभाव पौधों पर तभी होगा जब आप जैविक पदार्थ डालेंगे। और जैविक पदार्थ में आपको मैंने बताया जीवामृत, घन जीवामृत, केचुआ खाद और सड़ी गोबर की खाद, इससे जीवाश्म हमारे मिट्टी में बढ़ेंगे, और जब मिट्टी में जीवाश्म बढ़ेंगे तो वो फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। तो जो आपका 15 से 20 है वो 30 से 35, 35 से 40 भी जा सकता है, जिससे फास्फोरस की दक्षता बढ़ेगी और किसान का कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होगा। प्रमुख जी, आज कासमाबाद में जो गोष्ठी कार्यक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार भी मोटा अनाज की बात कर रही है सर, तो प्रधान जी प्रमुख जी क्या बताना चाहेंगे कि मोटा अनाज के लिए गाँव इस कासमाबाद के क्षेत्र के किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एकदम हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों की ये इच्छा है कि मोटे अनाज का उत्पादन किया जाए, जिसमें रोगों से रक्षा होने के गुण उसमें प्राप्त होते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन करें, मोटे अनाज का उचित मूल्य भी बाज़ार में मिले, इसके लिए तो बार बार यहाँ कृषि वैज्ञानिक लोगों का जागरूक करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर ये गोष्ठी लगाई जाती है, जिससे किसानों की आय दुगुनी हो सके और वो जागरूक हो सके। लगातार भाई तमाम मैसेज हैं। सर जी थोड़ा जरा जाइए आप। कासमाबाद में भाई देखिए काफ़ी जानकारियाँ सर ने हमारे बीच दी हुई हैं। आज कासमाबाद के किसान के लोगों के लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देंगे अपने विभाग की तरफ से। कृषि विभाग की जो भी हमारी योजनाएं हैं
जैसे खरपतवार है, वो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशी हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं हैं। जैसे एक किसान ने अभी कहा था कि हमारा जो है कि चना हम बोए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा उकट रहा है हमारा चना, तो उस किसान के लिए हम हिदायत दिए हैं कि आप जब बुआई कर रहे हैं उसी समय पहले बीज शोधन करिए, इसके बाद भूमि शोधन भी कर लीजिए, तो आपका आधा जो रोग जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फंगस की वजह से होता है, तो हमारे यहाँ बेवेरिया और जो है कि ट्राइकोडर्मा है दोनों, और कार्बेंडाजिम प्लस माइनकोजेब भी है, कार्बेंडाजिम भी है, थीरम भी है, बावेस्टीन भी है। उससे बीज शोधन आप कर लेंगे तो आधे रोग आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर चना में बाई चांस आपका उगठा लग रहा है तो बाद में आप हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा है उसका पानी छिड़काव कर सकते हैं, उससे राहत पा सकते हैं। आपने तमाम जो है देखिए जानकारी थोड़ी सी बीच में रुक गई थी, क्योंकि हम लोग मिलेट के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं बता चुका था कितनी मेहनत से हम सब कृषि विभाग के लोग दिया जाता था। लेकिन इस साल से शासन ने असन्य स्पर्श लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप क्या करते थे, एक बोरी गेहूं का बिया लेने के लिए जाते थे, गेहूं का पूरे मूल्य आपको जमा करना पड़ता था, सही है। और उसमें होता क्या था कि सब्सिडी जो आप लोगों को मिलने वाली थी, उस सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता था। पता चलता था किसी का खाता गलत होने के कारण पैसा लटक गया है, ये साहब हमारा पैसा नहीं थे आई, तो चेक करा दे कहाँ रुक गई बा। काफ़ी दिक्कतें होती थी। इसीलिए सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने मनसा बनाया कि अब ये व्यवस्था नहीं, अब आपको एट सोर्स तुरंत आप अंगूठा लगाइए और आपकी सब्सिडी वहीं कट जाएगी। इसमें दो फायदा हुआ, एक तो किसान को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना बंद हुआ, दूसरा अरे भाई हम 2000 रुपये की व्यवस्था करके जाते थे, अब तो 1000 की व्यवस्था करना पड़ता है ना बीज लेने के लिए, तो और आसान हो गया। तो दोनों सुविधाएं आप लोगों को मुहैया हो गई। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत ऐसे स्पर्श पे जरूर है कि जो अभी भी शंकर के बीज हैं, शंकर का बीज समझ रहे हैं, हाइब्रिड का बीज, चाहे वो धान हो, शंकर ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा हो, इन सब के बीजों का पैसा चूंकि डीबीटी के माध्यम से भी रखा गया है, एट ए सोर्स नहीं है, तो इनका हम डीबीटी करवाते हैं। पैसा जो है बिल को लखनऊ भेजा जाता है और असन्य स्पर्श पे वहाँ से पैसा साइबर ट्रेजरी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा आता है। इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। हमको लगता है कि व्यवस्था बदल। वैज्ञानिक हूँ और पूरे कृषि विज्ञान के तरफ से मैं आपका इस सभागार में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी गौरव की बात है कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था शिक्षा दीक्षा के समय, और अभी आपको पारसनाथ जी ने बताया भी कि मेरा जो ब्लॉक है वो सदर ही है, और सदर में मैं पारा गांव का रहने वाला हूँ। मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, उसी के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र आकुशपुर गाजीपुर, जो आपका कासमाबाद ब्लॉक इस कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य क्षेत्र में भी आता है। इससे हमारी दायित्व और बढ़ जाती है कि हमारा कार्य क्षेत्र होने के नाते, मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते और एक किसान का बेटा होने के नाते आपका हर संभव सहयोग करूं, और आपसे आग्रह भी करूं, जैसे अभी पारसनाथ जी ने बताया, कि मृदा के स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। मिट्टी, जब मिट्टी की बात आती है तो लोग यही कहते हैं कि ये मिट्टी है। मिट्टी में भी कई तरह की मिट्टी होती है, और जब मिट्टी बनती है तो उसमें भी कोई बलुई दोमट होती है, यानी बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, कोई चिकनी दोमट होती है,
और कोई लाल मिट्टी भी होती है, कोई काली मिट्टी भी होती है। मिट्टी के कई प्रकार हैं। मिट्टी का निर्माण होने में लगभग 1000 से 1500 वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के मिट्टी का जो साइज है वो 0.002 मिलीमीटर तक हो पाता है, यानी संरचना होती है। अब मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करें तो मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आप फास्फोरस डालेंगे तो पौधे को नहीं मिल पाएगा, उसमें आपको यूरिया ही डालनी पड़ेगी। और जो 17 पोषक तत्व हैं उसमें आपका जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म तत्व भी इसमें आते हैं। सभी तत्वों का अलग अलग काम है, और जब सभी तत्वों का अलग अलग काम है इसलिए कहा जाता है, जैसे अभी पारसनाथ जी ने बताया कि हम अनबैलेंस फार्म में डालते हैं, किसको कितना डालना है वो हमें पता नहीं चलता। और हम यदि पड़ोस में 1 बोरी डालते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, उसको 1.5 बोरी कर देते हैं, जिससे कि आपका जो फर्टिलाइजर है, जो उर्वरक है, उसकी दक्षता उतनी ही बनी रहती है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं आपको मिट्टी के नमूने, मिट्टी का जांच। उस घटक में आपका जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, वाष्पा है और भी बहुत तरह के उसमें फसल अवशेष